Assalamu alaikum dear students. We are here for the discussion of chapter number 8, test number 8, chemistry, ninth class. First of all, we will discuss the MCQs. First MCQs is when chlorine reacts with hot concentrated sodium hydroxide, the product obtained is. ऑप्शंस हमारे पास हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड. There are two possibilities when sodium hydroxide react with chlorine. When sodium hydroxide is cold and dilute and the other is hot and concentrated. So when cold and dilute sodium hydroxide react with chlorine, the product will be sodium chloride and sodium hypochlorite. But here in the MCQs, it is the condition that sodium hydroxide should be hot and concentrated. So the product formed will be sodium chloride and sodium chlorate. जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन सी है जिसमें सोडियम क्लोरेट प्रोड्यूस होगा when sodium hydroxide react with chlorine when sodium hydroxide is hot and concentrated. So option C will be correct. Second MCQ is which one of the following does not react with water? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस का जो ग्रुप है इसमें जो फ्लोरीन दैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन, ये डार्क और कोल्ड स्टेट के अंदर भी रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है, जबकि जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सनलाइट का होना ज़रूरी है, और इसी तरह जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो उस वक्त हीट को प्रोवाइड करना ज़रूरी है. रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है. आयोडीन इतना लेस रिएक्टिव है कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. इवन आप इसको हीट भी करें या इसको सनलाइट में भी रखें तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. सो आयोडीन is the only halogen which does not react with water at any condition. Option D will be correct. थर्ड वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज़. पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है. 19 से पहले 18 है एंड यू नो वेल दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्गन इज़ 18. तो यहाँ तक तीसरा शेल कंप्लीट हो जाता है. जब फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करता है तो सबसे पहले जो लेस एनर्जी होती है वो एस ऑर्बिटल की होती है. सो एस ऑर्बिटल जो है वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा. पहली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एज इट इज़ लिखेंगे जैसे आप ऑर्गन की लिखते हैं एटॉमिक नंबर 18 तक. उसके बाद 4s1 के अंदर जाएगा. 2s1 के अंदर नहीं जाएगा. 2s चूँकि हमारे पास सेकंड शेल है, 3s थर्ड शेल है, 4s जो है वो फोर्थ शेल के अंदर आएगा और आर्गन के बाद इसके अंदर फिलिंग होगी. फिफ्थ के अंदर डेफिनेटली फिर ये उससे और आगे चला जाएगा. क्रिप्टॉन तो हैवी नोबल गैस के अंदर आता है, इसका एटॉमिक नंबर इससे भी ज़्यादा है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज़ 18 plus 1 electron that will be equal to 19, that is the atomic number of potassium. So option C will be correct. Fourth one MCQs, metals can form ions carrying charges. यूनी पॉजिटिव, यूनी का मतलब एक होता है, सिंगल पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन, ट्राई पॉजिटिव आयन या ऑल ऑफ देम होगा. डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द metal. Sodium, if sodium release its one electron, then it will form unipositive ion. Similarly, calcium will release two electrons and it will form dipositive ion. Similarly, aluminium can form the tripositive ion. So metals can form unipositive ion, dipositive ion and tripositive ion. Options D will be correct, that all of them. Fifth one, which one of the following non-metal is lustrous? Sulfur, phosphorus, iodine, carbon. All non-metals are not shiny. डल होती हैं, इनका कलर जो है वो डल होता है, शाइनी नहीं होती. दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में भी होती है और लस्ट्रस फॉर्म में होती है, चमकदार सतह में होती है. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब जो टूट जाती है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है, उसका ब्रेक हो जाती है. सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलेनियम, मैग्नीशियम. एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ये तो मेटल्स हैं, ये मेलेबल एंड डक्टाइल हैं, इनको वायर्स एंड शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. सोडियम
और सेलेनियम में ऑप्शन जो है वो बन सकता है, लेकिन सोडियम चूँकि मेटल के अंदर आती है, इसको कट कर सकते हैं आप नाइफ़ के साथ, एक चाकू के साथ आप सोडियम को कट कर सकते हैं। सेलेनियम चूँकि नॉन मेटल्स जो हैं, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, और मेटल नॉन मेटल्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर। सो सेलेनियम इज़ इन सॉलिड फॉर्म, and the non-metals which are in solid form, they are brittle and they can break easily. So option C will be correct. Seventh, which non-metal is conductor? All non-metals are non-conductors of heat and electricity. They are very bad conductor. But when we are talking about the graphite is exceptional case. Nitrogen, carbon, sulfur, these all non-metals are non-conductor of heat and electricity. But when we are talking about the graphite, it will conduct electricity. और ये भी बुक की स्टेटमेंट है, और ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है कि मेटल्स वैसे तो अमूमन बैड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेफाइट इट विल कंडक्ट heat and electricity. Option B will be correct. Next one, which metal is moderately reactive? Zinc, iron, lead, all of these. Definitely आपने क्लासिफिकेशन के अंदर ये पढ़ा है, कुछ मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ लो रिएक्टिव होती हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं। तो जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सारी की सारी जो हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बट दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल is gold, silver, sodium, both A and B. Silver and gold are the most ductile and malleable metals. ये भी बुक के अंदर जो एक बॉक्स दिया गया है उसके अंदर ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं. सो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है. सो मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर. शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं. व्हाट आर यूजेस ऑफ प्लैटिनम? प्लैटिनम इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस लाइक दैट. फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको LCD का नाम दिया जाता है उसके अंदर भी प्लैटिनम को जो है वो यूज़ किया जा सकता है. Second one, how chlorine react with hot concentrated and cold dilute sodium hydroxide? There are two possibilities. Depending upon the condition, the product will be different. Like that, when we are talking about the concentrated and hot sodium hydroxide, the product will be sodium chlorate. And when we are talking about when the sodium hydroxide is cold and dilute, then the product will be sodium hypochlorite. So it is written in the book. ये आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पर, दोनों कंडीशंस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा. Third one, why the second ionization energy of magnesium is higher than the first one? Definitely when first electron is removed from the atom, the electrostatic force of attraction between the remaining electron and the nucleus will be more powerful and will be increased. So it will be difficult to remove the electron क्योंकि जो grip होती है न्यूक्लियस की वो remaining electron पर और बढ़ जाती है. उसको जो अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली. एज ए रिजल्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आपने लिखनी है. ये सिंपली आपने बुक वाली जो है वो डिफरेंट गिवन है. आपको पता है सॉलिड मेटल जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल होती हैं. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ये MCQs भी आपने अभी देखा है. दे आर नॉट शाइनी, डल होती हैं एक्सेप्ट आयोडीन, ये एक एक्सेप्शनल केस है. जनरली सॉफ्ट होती हैं बट डायमंड जो है वो हार्ड है. ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है आपने शॉर्ट आंसर के अंदर लिखनी है. नेक्स्ट, कैन प्योर गोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ नॉट? वाई? नहीं किया जा सकता है मेरे बच्चे. उसकी वजह ये है क्योंकि
इतना सॉफ्ट होता है प्योर गोल्ड जो है, अगर वो 24 कैरेट्स आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो वो मुड़ जाती हैं, वो उनको आप बेंड कर सकते हैं, हाथों से भी बेंड हो सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है। बल्कि आप उसका क्या करते हैं कि अलॉय बनाते हैं डिफरेंट मेटल्स के साथ, लाइक दैट कॉपर है या सिल्वर है, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से आप उसको बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकते हैं। वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? Definitely, in a period, increase in nuclear charge, decrease in the size of atom, increase in the number of electron and proton, and the shielding effect remain same. And these all the factors make loss of electron difficult. वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन में बी जो हमारे पास पार्ट है उसमें राइट डाउन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, ये आपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको याद होनी चाहिए। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक लस्टर होता है, पॉलिश की जा सकती हैं, मेलेबल डक्टाइल होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, और इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। ए और जो पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं क्लोरीन के विद हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। उसके दो जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो कोल्ड डाइल्यूट होगा या फिर हॉट कंसनट्रेटेड होगा। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन it will produce hydrochloric acid, definitely you can see in the picture. And when chlorine react with methane, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस। उसमें अगर ब्राइट सनलाइट है तो फिर डेफिनेटली कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अगर डिम है, लाइट जो है वो उसकी स्लो है, सनलाइट जो है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, इतना ज़्यादा डेंस नहीं है, तो फिर उस सूरत में एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें मिथाइल क्लोराइड बनता है और एक हाइड्रोजन रिमूव होता जाता है, एक क्लोरीन ऐड होता जाता है, एंड फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास बनता है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और हाइपोहेलोअस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड HOCl बनेगा। ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा डेफिनेटली, अगर आयोडीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो आपको पता है कि आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव फ्रॉम द हैलोजेंस, और आयोडीन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ। So this is the discussion of chapter number 8. If you have any query about that, if you have any question about that, contact me on my WhatsApp number 030129488080. Thank you very much. Stay blessed and Allah Hafiz.